बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, आज आपके साथ जो हम मेकअप शेयर करने वाले हैं शाज़िया हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफिशियल चैनल पर, वो बहुत ही खूबसूरत यूनिक तरीके से आपके साथ मेकअप जो है ना शेयर किया जा रहा है। एक मैसी सा हेयर स्टाइल हमने क्रिएट किया है और बहुत ही खूबसूरत मेकअप। तो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, आपने मेकअप ज़रूर देखना है, फुल वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन कौन से जो है ना चीज़ें अप्लाई की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी मॉडल के फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया। प्रेप करने का मकसद होता है कि फ़ेस को नीट और क्लीन किया जाए। ठीक है, अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हमने क्रिस्टाइन का कलर करेक्टर अप्लाई किया है। जो हमने स्किन को क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट ली थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमने लिया था क्लींजर के अंदर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दिया और उसको अच्छे से हमने 5 से 7 मिनट तक हमने फेस की क्लींजिंग की। और क्लींजिंग करने के बाद हमने फेस को साफ़ कर लिया। फिर हमने कलर करेक्टर अप्लाई किया। ये कहने कि मेकअप करने के लिए आपकी स्किन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम जो कलर अप्लाई कर रहे हैं बेस का, वो है नंबर 36 क्रायोलॉन का। और ये 36 लगाने के बाद हम लगाएंगे FS 38 नंबर। ठीक है, ये जो 2 नंबर हैं बहुत ही खूबसूरत नंबर हैं। और ये 2 नंबर क्यों लगाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने 36 लगा लिया तो 38 आप लाजमी लगाइएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी बेस जो है ना वो ग्रे हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आप ये 2 नंबर लाजमी अप्लाई किया करें। ठीक है, और इनको लगाने के बाद हमने जिस जिस एरियाज़ पे हमने हाईलाइट करना था वहाँ पे हमने आइवरी नंबर लिया है क्रायोलॉन का। और इसके साथ हमने लिया है FS 45। इन दोनों कलर को अच्छे से जो है ना वो अप्लाई करके हमने अपनी स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आप जो है वो इनके ऊपर फिर हम लगाएंगे फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन लगाने से पहले आपने जो बेस लगाई है उसको बहुत अच्छे से आपने टैप करते हुए आपने ब्लेंड करना है। जितना आप अपनी बेस को ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका बेस खूबसूरत लगेगा और आपका मेकअप भी बहुत ही फ्लॉलेस जो है ना वो लगेगा, खूबसूरत सा होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई किया करें। अच्छा जी, अब हम ये जो फाउंडेशन लगा रहे हैं इसका नंबर मैं आपको बता दूं। काशी की फाउंडेशन है, फुल कवरेज बेस है ये, और इसके नंबर जो हैं 05 और 07। इनको हमने 2 पंप लिए दोनों के और इसको मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे से पहले जो है ना वो फाउंडेशन को जब हम कंटेनर में निकालते हैं तो उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करके तो फिर फेस के ऊपर आप अप्लाई किया करें। और ब्रश की हेल्प से हमने अप्लाई करके तो स्पंज के साथ बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करके सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है वो कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। कंसीलर जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का, और ये हम थोड़ा लाइट में ले रहे हैं, ज़्यादा मसलन के फेयर में नहीं ले रहे, थोड़ा डार्क है। और इसके बाद हमने लिया क्रिस्टाइन का कंटोर को हम जो है वो अप्लाई करेंगे। कुछ लोग हैं वो खाली पाउडर में ही लगा लेते हैं तो वो जल्दी जो है ना कंटोर आपकी इन्हेंस नहीं होती। पहले नीचे आप इस तरह लिक्विड फॉर्म में जो कंटोर होती है ना वो आप लगा लिया करें। उसके लगाने से आपका जो है ना बाद में किया हुआ कंटोर बहुत इन्हेंस होगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने ब्लशन लिया। ब्लशन भी हमारा लिक्विड फॉर्म में था, उसको लगा के स्पंज की हेल्प से हमने डैब डैब करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लिया है। जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका मेकअप अच्छा लगे। देखिए, मैं जो भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ उसको डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं हम रगड़े नहीं लगा रहे कि रब करके हम ज़्यादा रगड़ के करेंगे, रब करेंगे तो हमारी बेस कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगी। ये आजमाई हुई बात है। आप एक अच्छे ब्यूटिशियन तब ही बनेंगे जब आपके हाथ में ब्लेंडिंग होगी और आपको पता होगा कि मेकअप करने का तरीका क्या है, कि आप ब्लेंड करके अपने मेकअप को यूज़ करेंगे, सारा तो सेट करेंगे तो वो आपका मेकअप बहुत ही खूबसूरत और फ्लॉलेस होगा। अच्छा जी, ये उसके बाद हमने जो है ना वो कंसीलर फेयर लिया। फेयर कंसीलर लगाने का मकसद क्या होता है
कि आपके फीचर जो है ना इन्हेंस होते हैं जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट करना होता है। आइज़ के नीचे वाला हिस्सा भी हमने थोड़ा हाईलाइटर लगाना होता है। और ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड करके फिर हमने क्रायोलॉन का ही लूज़ पाउडर लिया, इसे डस्ट पाउडर भी कहते हैं, लूज़ पाउडर भी कहते हैं। हमने ब्रश की हेल्प से लगा के बहुत अच्छे से जो है ना वो अप्लाई करके जो हमारी जितनी नीड थी वो हमने सेट कर लिया। जो डस्ट करने वाला था वो ब्रश की हेल्प से उतर गया, ठीक है, उसको हमने डस्ट आउट कर दिया। और इसके बाद हमने लिया कॉम्पैक्ट, काशी का कॉम्पैक्ट 05 नंबर, इसको भी हमने ब्रश की हेल्प से लगा लिया। आप स्पंज की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी मॉडल के फेस पे बहुत ही जो है ना खूबसूरत सी बेस लग रही थी, तो मैंने समझा कि बहुत ही हमने ब्लेंडिंग की, अब हम ब्रश की हेल्प से ही इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, जितनी हमें नीड थी उतना ही हमने लूज़ पाउडर अप्लाई किया। और इसके बाद हमने क्रिस्टाइन का ये जो हाइलाइटर है ये लिया, अपनी बेस को थोड़ा फ्लॉलेस और ख़ूबसूरत जैसे कि ग्लोई बेस आपकी शाइन में, जैसे आजकल ज़्यादा लोगों की नीड है कि हमारी बेस थोड़ी ग्लो में हो, ठीक है। तो ग्लो दिखाने के लिए हमने फिर ये क्रिस्टाइन का नेचुरल नंबर जो है ना ये लिया और इसको फुल फेस पे मुनासिब सी क्वांटिटी ली आपने और फुल फेस के ऊपर आपने डैब डैब करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर दिया और इसको सेट कर दिया कि इतना आप ब्लेंड किया करें कि आपके फेस की बिल्कुल जो है ना स्किन के साथ हर चीज़ मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने काशी पैलेट से ही जो है ना कंटोर दोबारा लगाई, इन्हेंस किया उसको, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि वैसे ही हमने काम किया। अब हम नोज़ के ऊपर जो है ना कंटोर कर रहे हैं। नोज़ की कंटोर आप ज़्यादा डार्क ना किया करें और इसको भी आप लाइट लिया करें। ज़्यादा डार्क लगाएंगे तो वो आपकी कैरी नहीं होगी और वो अजीब सा नोज़ लगता है। और इसको जो है ना आपने लगा कर अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है, क्योंकि इनके जो एजेस होते हैं ना कंटोर के वो ब्लेंडिंग में नज़र आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे उठी उठी नहीं कंटोर आपकी लगनी चाहिए, मर्ज की हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने ब्लशन लगाया। ब्लशन भी बहुत खूबसूरत तरीके से एप्पल स्टाइल में हमने ब्लशन लगाया। मेरी मॉडल देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी हमने लिपस्टिक नहीं लगाई, आईब्रो आई मेकअप नहीं किया, खाली बेस की है और ब्लशन कंटोर। तो इसकी साथ ही देखें कि मेरी मॉडल कितनी प्यारी लग रही है और हर चीज़ आपको जो लग गई है वो ब्लेंड की हुई नज़र आ रही है। और हाइलाइटर हम करेंगे। हाइलाइटर करने से पहले आपको बताऊं कि जो ब्रश होता है आपका हाइलाइटर वाला, इसके ऊपर आप सेटिंग स्प्रे थोड़ी सी छिड़क लिया करें, स्प्रे कर लिया करें और फिर आप जो है ना वो हाइलाइटर लगाया करें और देखें वो कितना खूबसूरत सा आपको हाइलाइटर नज़र आ रहा है। फिर आप जहाँ जहाँ आपको नीड है आप उसको लगाएं, ठीक है। और मेकअप करते हुए हमने 1 से 2 बार जो है ना वो हर चीज़ जो हमने लगाई होती है, जैसे कि कंटोर है, ब्लशन है, हाइलाइटर है, इनको हमने दोबारा रीन्यू करना होता है कि हमारी बेस अच्छी लगे, कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, ठीक है। आपका मेकअप जो है खूबसूरत लगेगा, आपका नाम बनेगा, मेयार बनेगा और आप अच्छे से जो है ना वो अर्निंग कर सकोगे। आप सैलून अगर ओपन करते हो तो आपके हाथ में नफासत होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए। अब हमने जो है ना आईब्रो को फिल कर लिया और आईब्रो फिल करने के बाद हम अब लगा रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले आप क्या किया करें कि आप आउटलाइन लाजमी किया करें। आउटलाइन करने से क्या होता है कि आपके लिप अच्छे से कवर हो जाते हैं और आपको फिर पता चल जाता है कि हमने कितनी जगह पे लिपस्टिक लगानी है, वो फैली फैली नहीं लगेगी, ठीक है। ये एक चीज़ को जैसे कि कवर कर लेती है आउटलाइन। वो चाहे आप लिपस्टिक से आउटलाइन कर लें, चाहे वो आप इस तरह पेंसिल से आउटलाइन कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से जो है ना लिप को कवर कर लिया है आउटलाइन के साथ। फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक जो है ना वो मैं जो लगाऊंगी वो है काशी के दोनों ही लिक्विड में जो उनके हैं ना ग्लोज़, लिप ग्लोज़, वो ही अप्लाई करेंगे। नीचे मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है क्योंकि अक्सर जो है ना वो आप अगर ख़ाली लिप ग्लोज़ लगा लेते हो तो वो आपके लिप के ऊपर पैची पैची से लगते हैं। अगर आप नीचे लिपस्टिक लगा लेते हो तो आपके लिप जो है ना पैची नहीं लगेंगे, बहुत खूबसूरत जो है ना वो आपकी लिपस्टिक पे लगी हुई लगती है, ठीक है। ये हमने 2 कलर में जो है ना वो लगाए हैं ग्लोज़, एक थोड़ा डार्क था, एक लाइट में, एक डार्क महरून था और एक रेड,
ठीक है। इन दोनों का हमने कम्बिनेशन किया क्योंकि मेरी मॉडल की नीड थी कि मैं यही कलर मैंने लगाना है। उसकी ज्वेलरी भी ऐसे की थी, दुपट्टा भी है, तो हमने फिर ये कलर अप्लाई किया। बहुत ही खूबसूरत लगता है निकाह के मेकअप में। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना जैसा आपको अच्छा लगे आप लाइट कलर भी लगा सकते हो। अक्सर मेरी दोस्तें कहेंगे कि निकाह के मेकअप पे आपने इतना डार्क लिपस्टिक क्यों चूज़ की, क्यों लगाई। तो ये अपनी अपनी नीड होती है, अपनी अपनी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट किया और इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। और फिर हम आइज़ मेकअप की तरफ चलते हैं। आइज़ मेकअप करने के लिए हमने ली एक मस्टर्ड शेड काशी पैलेट से, जो मैट पैलेट है इनका, और वो आउटर से हमने अच्छे से लगाते हुए इनर तक जाना है। लेकिन इनर तक हम तब जाएंगे जब हमारे ब्रश के अंदर ज़ीरो कलर रह जाएगा, ठीक है। पहले आप आउटर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, फिर समझेंगे कि लाइट सा कलर रह गया ब्रश की हेल्प से, वो आप फिर क्रीज़ लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश की हेल्प से आपने ब्लेंडिंग करते हुए आपने ब्रश को चलाना है और सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि देखें अगर हम ज़्यादा रगड़ के मेकअप करेंगे तो हमारी स्किन पील ऑफ होगी और हमारा क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि यार ये मेकअप करता है तो जो है ना वो स्किन हमारी पील ऑफ होती है, बहुत हार्ड तरीके से मेकअप कर रहा है। तो मेकअप आप इतने पोलाइट तरीके से किया करें, इतने खूबसूरत तरीके से किया करें कि क्लाइंट आपका बार बार आपके पास आए, ठीक है। और वही शेड हमने नीचे लोअर लैश के साथ साथ भी अप्लाई की है। और अब हमने वही शेड को थोड़ा सा डार्क किया है कि मतलब 2 बार हमने लगा लिया और वो शेड थोड़ी डार्क हो गई है। और उसके बाद हमने थोड़ा लिया ब्लैक और महरून शेड, डार्क महरून जो कॉपर सी शेड होती है ना उसको, क्योंकि ब्लैक शेड मैं खाली अप्लाई नहीं करती, और अगर हम अकेला करते हो तो बहुत डार्क सा मेकअप लगता है। तो हमें इस तरह का डार्क नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा लाइट में भी चाहिए और ख़ूबसूरत भी नज़र आए। तो हमने 2 शेड को मिक्स किया और मिक्स करते हुए हम आउटर से इनर तक जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ये जो हमने शेड लिया है ना डार्क महरून और कॉपर और ब्लैक, इसको हम ज़्यादा वी तक नहीं लेके जाएंगे, इनर तक हम आउटर वी तक रखेंगे, ठीक है। मिड तक थोड़ा सामने कलर को आगे अप्लाई करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें ना जो मैं नीट कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के साथ कर रही हूँ। ये जो हमारे पास लूज़ पाउडर होते हैं ना, उसको आप थोड़ा सा लें और अपने स्पंज के, अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है नोक वाला तो आप उससे कर लें। अगर आपके पास इस तरह स्पंज है तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो नोक सी उसकी बन जाती है, उसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो आपकी शेड बाहर को निकली हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप लगता है। और फिर हम जो है ना वो इनर से मिड तक जो है ना आई बॉल के मिड तक हमने लगाना है नीचे शेड। ये हमारा मेटेलिक सा शेड है, सन गोल्ड कलर, ठीक है। ये बस लोकल सा ही है, नॉर्मल आम मैंने मार्केट से जो है ना बाई किया था, सन गोल्ड कलर। इसको अप्लाई करने के बाद आपने नीचे जो है ना वो शिमर हमने लगाना था। शिमर लगाने से पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आई ग्लू लगा लें, सीलर भी लग सकता है, मैं ज़्यादा आई ग्लू ही अप्लाई करती हूँ कि जो आपका शिमर होता है ना वो गिरता नहीं है, वो आपको इरिटेट नहीं करता बार बार। तो वो लगाने के बाद मैंने फिर फ्लैट सा ब्रश लिया, उसकी हेल्प से बहुत नफासत के साथ हमने ग्लिटर अप्लाई किया। ये काशी का ही शेड है ग्लिटर वाला और सन गोल्ड कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है ये। और ये हमने अप्लाई किया और इसको भी आपने जब अप्लाई करना है तो डैब डैब करते हुए अपने ब्रश को ऊपर से ऐसे आप जितना आप ब्लेंड करेंगे, डैब डैब करके लगाएंगे, उतना ही आपका ग्लिटर खूबसूरत लगेगा। और लिपस्टिक को दोबारा हम जो है ना थोड़ा सेट कर रहे हैं कि अंदर से जो लिपस्टिक है वो हमने थोड़ी रेड में ली है और इसको दोबारा हमने सेट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्रोडक्ट हमने लगाई होती है वो फुल मेकअप करने तक हम दोबारा उसको नीट करते रहते हैं, रीन्यू कर लेते हैं क्योंकि अक्सर वो चीज़ें हमारी ऐसी होती है जैसे गायब हो गई हैं, वो स्किन के अंदर मर्ज हो जाती हैं। तो इन फीचर को इन्हेंस करने के लिए दोबारा हम जो है ना वही चीज़ें अप्लाई कर लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी लेके क्वांटिटी उनकी, और दोबारा वहीं पे आप अप्लाई कर लिया करें, ठीक है। अब हम जो है ना वो लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। लाइनर अप्लाई करने से पहले हमने
आँखों पे मस्कारा लगाया था। मस्कारा लगाने के बाद हमने लैशेस लगाई। लैशेस लगाने से पहले आप मस्कारा ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि जो आपने बेस पाउडर सब कुछ लगाया होता है ना, वो लैश के ऊपर गिरा होता है तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। आपकी लैश बहुत ही अच्छी नीट हो जाती हैं। मस्कारा लगाने से आपकी आई लैश जो है ना बहुत ही प्यारी लगती हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो हमने लैशेस लगा ली। लैशेस लगाने के बाद हमने अच्छे से लाइनर लगा लिया। लाइनर का जो है वो हमने नीचे वाली साइड पे भी जो है ना वो लोअर लैश के साथ बहुत अच्छे से लाइनर अप्लाई किया है। और आज का मेकअप तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, और मेरी मॉडल भी बड़ी हैप्पी थी, और एक मैसी सा हमने स्टाइल बना दिया। और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आज का मेकअप आपको कैसा लगा है। मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइम लगाया है आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आपको मेकअप दिखाने के लिए, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपने प्रैक्टिकल करना है, और फिर मुझे बताना है कि यार आपको मेरा मेकअप कैसा लगता है। और आप मुझे ज़रूर जो है ना सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी पॉइंट आपका अगर मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आप मेरे काम को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। अल्लाह हाफिज़।